दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्री में। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊँ 8 जून की करंट अफेयर। पर करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट करंट अफेयर में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे थे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किसने ट्यूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर था हमारा हरदीप सिंह पुरी। एंड मैंने आपसे पूछा था हाल ही में WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा विजेंद्र नवनीत। एंड मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किसने की है? तो इसका आंसर था हमारा ब्रिटेन। एंड मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ईडी का नया मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर था हमारा राजीव टोपनो। एंड मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सीट्स पर रहा है? तो इसका आंसर था हमारा टीसिंगुहा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट टाइम जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि जो भी हमारा क्विज था उसके आंसर्स। आज के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं अब, फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि कल के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। आपको उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो आज 8 जून है, यहाँ पे हम आज की करंट अफेयर्स देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर में कि हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? तो उसका आंसर है हमारा वीरेंद्र नाथ दत्त। ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों ये हमारी NFL है जिसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने ये, ठीक है। और जो हमारा NFL है यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। इसका ऑनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसका रिवेन्यू है हमारा 7,663 करोड़ इन इंडियन रुपीज़। एंड USD डॉलर्स में देखा जाए तो 1.1 बिलियन डॉलर्स। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इनमें है 3,464 अकॉर्डिंग टू 2017। एंड फाउंडर कौन है NFL के? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हमारा कर्नाटक की राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप को लॉन्च किया है। और कर्नाटक सरकार से ही अब हमारे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कर्नाटक राज्य से। तो जैसे कि हमारा कर्नाटक पड़ता है साउथ वेस्ट में, ठीक है। एंड इसकी राजधानी बेंगलुरु है, सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। इसके यहाँ की जनसंख्या 6,10,95,297 है। और घनत्व इसकी यानी डेंसिटी 319 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ का क्षेत्रफल 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे 30 जिले हैं। राजभाषा कन्नड़ है। और यहाँ का गठन यानी 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की सरकार कर्नाटक सरकार है। यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला है और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे विधान परिषद की 75 सीटें हैं और विधानसभा की 225 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें। और यहाँ का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का कर्नाटक उच्च न्यायालय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से हमारे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? तो हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और इसकी जो स्थापना है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। और मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी। और इसके यहाँ के पुलिस महानिदेशक हैं ओम प्रकाश सिंह। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हमारा बांग्लादेश। जैसे कि कोरोना ट्रेसर BD का मतलब बांग्लादेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो कोरोना ट्रेसर ऐप है ये बांग्लादेश की सारी डिटेल्स बताया कि कितने कोरोना पेशेंट्स है, कितने ठीक हो गए, सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड है। जैसे कि भारत में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश में कोरोना ट्रेसर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखी हैं उसके बारे में, उससे कितने केसेस वगैरह ये सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रूपर्ट हाइन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो रूपर्ट हाइन का जो निधन हुआ वह एक गीतकार थे। वो एक अमेरिकन
म्यूजिक अमेरिकन गीतकार थे। एंड इनका जो जन्म है 1947 21 सितंबर को हुआ था लंदन यूनाइटेड किंगडम में। एंड इनकी डेथ जो 5 जून 2020 अभी हुई है। एंड मूवीज कौन से बेटर ऑफ डैड, म्यूजिक ग्रुप इनका था क्वांटम जंप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा एम नेत्रा। यह है एम नेत्रा जिनको कि सिर्फ 13 ईयर्स एंड ओल्ड गर्ल है जिनको UN गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर का। एंड इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं इनकी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? इसका आंसर है 7 जून। इसे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे फूड को बचाने के लिए, उसकी प्रिवेंशन, उसको सेफ्टी के लिए ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है हमारा इंड्यूसलैंड बैंक। इंड्यूसलैंड बैंक ने ऐप आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। इसके जो CEO हैं इंड्यूसलैंड बैंक के वो हैं सुमन कथपालिया और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसके ऑनर हिंदुजा ग्रुप एंड फाउंडर SP हिंदुजा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में डाइट के लाखों को बढ़ावा देने के लिए द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव्ड टू थ्राइव नामक बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ल्यूक कॉर्टनिहो। ये ल्यूक कॉर्टनिहो है, इन्होंने बुक लिखी है फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मास्टर कार्ड और वर्ल्ड लाइन इंडियन ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट POS लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। एंड नेक्स्ट हमारा है एक्सिस बैंक के कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो इसका आंसर है हमारा 750 बाघों की मृत्यु हुई है 2012 से लेकर 2019 के बीच। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश कौन बना है? तो इसका आंसर है भारत। भारत कोरोना प्रभावित देशों में से 5वें नंबर पे आ चुका है। यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स की जो सारी डिटेल्स हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और इस तरीके से हमारा रिजल्ट है टोटल 2,47,000 कन्फर्म केसेस आ चुके हैं और वर्ल्ड वाइड पूरे 68 लाख केसेस आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का निधन हुआ है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शेख रियाज का निधन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में PPE पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए उपकरण SUMERU पैक्स विकसित किया है? तो इसका आंसर है DRDO। DRDO ने PPE पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए एक ऐसी PPE किट का बनाया है जिसकी मदद से उनको हेल्प मिलेगी। एंड DRDO का जो भी सिंबल है डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंध सूचक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कोविड-19 प्रबंध सूचांक में हमारा राजस्थान सबसे शीर्ष पर रहा है। राजस्थान से हमारे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि राजस्थान हमारा वेस्ट में पड़ता है, इसकी राजधानी जयपुर है, सबसे बड़ा शहर जयपुर है, जनसंख्या यहाँ की 6,85,48,437 है और डेंसिटी 200 किलोमीटर स्क्वायर है। राजभाषा हिंदी ब्रज है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। सरकार राजस्थान सरकार है। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं। विधानमंडल में बात की जाए तो यहाँ पे विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें और यहाँ का उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 जून के यानी कि आज करंट अफेयर्स। इनमें से आपसे जो कल है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे। और आपके आज के कुछ क्वेश्चंस है जिनके आपको आंसर आज कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो आपको जो है इसके आंसर्स कल बता दिए जाएंगे, करेक्ट आंसर्स। और ये जो क्वेश्चंस है कल वाले क्वेश्चंस में से यानी कल वाला जो करंट अफेयर था उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का कम्प्लीटली वीडियो। आप ऐसे डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोजाना सुबह 7 बजे हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे।